वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसको लेके सोलाना में बहुत बड़ा एक हेरफेर देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों बोंक क्रिप्टो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बोंक क्रिप्टो एक नया क्रिप्टो है, यानी कि आप इसे एक मीम कॉइन कह सकते हो। जैसा हम देखते हैं डॉज कॉइन में, शिबा इनू में, तो वैसा हम इसे मीम कॉइन भी कह सकते हैं क्योंकि ये मीम बेस्ड टोकन है। लेकिन इसका कुछ एक यूज केस है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर बोंक कॉइन को, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bonkcoin.com और ये एक वन पेजर वेबसाइट इसे कह सकते हैं, यानी कि एक ही पेज पे उन्होंने सारी चीजें अपनी दे दी हैं। बोंक इज द फर्स्ट सोलाना डॉग कॉइन फॉर द पीपल बाय द पीपल विद 50% ऑफ द टोटल सप्लाई एयर ड्रॉप टू द सोलाना कम्युनिटी। इस चीज को समझने के लिए हमें ये जरूर देखना होगा कि बोंक एक सोलाना डॉग कॉइन है, यानी कि पहली बात ये मीम टोकन है। किसके लिए है? फॉर द पीपल बाय द पीपल विद 50% जो इसकी टोटल सप्लाई है वो सोलाना कम्युनिटी में जो मेंबर हैं, यूजर्स हैं, उनको एयर ड्रॉप कर दी गई है। द बोंक कंट्रीब्यूटर्स वर टायर्ड ऑफ टॉक्सिक एल्मेडा टोकनॉमिक्स एंड वांटेड टू मेक अ फन मीम कॉइन वेयर एवरीवन गेट्स अ फेयर शॉट। यानी कि जिस हिसाब से FTX में हमें एक बहुत बड़ा स्कैम फ्रॉड देखा हमने, जिसमें एल्मेडा फाउंडेशंस का भी एक बहुत बड़ा रोल था, तो वहां पर इतना बड़ा स्कैम यूजर्स के साथ हुआ है। ऐसे स्कैम से बचने के लिए यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने बोंक डॉग कॉइन को इंट्रोड्यूस किया है। अब इनका यहाँ पे मिशन क्या है, एम क्या है? वी एम टू ब्रिंग बैक लिक्विडिटी टू सोलाना डेक्सेस alongside open books launch in an initiative we like to call open bonk। इसके साथ एक ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे क्रिएट किया है जहाँ पर बता रहे हैं कि हमने एक ओपन बुक लॉन्च की है जिसपे आप सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। अब ये जो 50% इन्होंने अपनी टोटल सप्लाई से सोलाना कम्युनिटी को एयर ड्रॉप दिए हैं, ये कैसे डिवाइड होते हैं, इसका विभाजन कैसे होता है वो हम समझ लेते हैं। 50% में अगर दोस्तों हम देखेंगे तो 20% जो है सोलाना NFT कलेक्शंस कंप्राइजिंग ऑफ 2,97,000 इंडिविजुअल NFTs दी जाएंगी। 15% जो होंगे ओपन बुक ट्रेडर्स को मिलेंगे, 10% जो है सोलाना आर्टिस्ट और कलेक्टर्स के लिए रहेंगे, और 5% सोलाना के डेवलपर्स को यहाँ पे दे दी जाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से अगर इस चीज को समझा जाए तो इस पूरे प्रोजेक्ट ने सोलाना क्रिप्टो को बहुत बड़ा पंप दिया है। उस चीज को मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो सोशल मीडिया पे बहुत फैल रही है उससे मैं बताना चाहता हूँ कि सोलाना सर्जेस 16% एज डॉज थीम शिब राइवल बोंक टेक्स ऑफ। बोंक वाज एयर ड्रॉप टू सोलाना डेवलपर्स, क्रिएटर्स एंड NFT होल्डर्स एंड इज अप 58% टुडे अलोन। सो दोस्तों ये आज की खबर है, 4 जनवरी 2023 की मैं खबर आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ, और इसमें क्लेम कर रहे हैं कि बोंक के आने से सोलाना में 16% की वृद्धि देखने को मिली है। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो 58% का आज यहाँ पे एक राइज मिला है, जहाँ पे NFT होल्डर्स, क्रिएटर्स और डेवलपर को जो एयर ड्रॉप दिया गया था। तो इस हिसाब से बोंक ने एक बहुत बड़ा उछाल खुद भी लिया है और सोलाना को भी यहाँ पे उसने एक अच्छी इंप्रूवमेंट दी है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखते हैं बहुत सारे मीम टोकन उभर के आए हैं जिसमें डॉज कॉइन और शिबा इनू का नाम आता है। तो इसी तरह से दोस्तों बोंक कॉइन भी यहाँ पर सोलाना बेस्ड टोकन है जिसने काफी तहलका मचाया हुआ है। एक और न्यूज आर्टिकल में यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ऑफ कोर्स दिस टोकन कॉल्ड बोंक अगेन हैज एन अवतार इन द फॉर्म ऑफ अ डॉग। Those are the rules of this game. The name of the token refers to a famous meme and it is probably the first meme coin on Solana to make such a splash. Bonk volumes in the last 24 hours have grown by more than 6500% and its price by almost 120%। अब इसी चीज को समझने के लिए गेट IO पे हम आते हैं जहां पर इसे लिस्ट किया गया है, और अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा एक ग्राफ हमें नजर आता है। अब इसमें साफ दिख रहा है कि अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त बनी है, अच्छा खासा यहाँ पे यूजर्स ने काफी अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर कमाया है। अगर हम देखते हैं तो ये 3 मिनट के ग्राफ के अंदर चीजें आपके सामने क्लियर होती नजर आ रही हैं। दोस्तों ये रहा बोंक का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @bonk_inu। हैंडल देखा जाए तो फॉलोअर्स कम है, इसलिए ब्लू टिक इन्हें नहीं मिला हुआ है। रिसेंटली इतनी सारी इन्होंने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कर दी है कि एकदम धड़ल्ले से इसके प्राइस में बहुत बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला है, और ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जिसकी वजह से अगर हम दोस्तों समझते हैं इसके प्राइस में जो इजाफा आया है, जो यहाँ पर इतना उछाल आया है, उसकी वजह ये भी है कि
इन्होंने प्रमोशन और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़ोर शोर से किया हुआ है। अब ये कितने लंबे समय तक रहता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे देके रखी हुई है, जहाँ पे बताया कि ये कहाँ कहाँ पर इसको लिस्टिंग करने वाले हैं और कैसे कैसे लोग इसका यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन इसके ऊपर हो रहा है और बर्निंग भी लगातार इसकी देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मर्चेंडाइज भी अपने ये दे रहे हैं। वी आर टेकिंग बॉन्क शर्ट्स ऑर्डर थ्रू @ormuz स्टार्टिंग टुडे, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा मार्केटिंग और प्रमोशंस इनका काफ़ी धड़ल्ले से हो रहा है, जिसके चलते लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जो एकदम से मार्केटिंग या प्रमोशंस का हम पंप देखते हैं उसकी जो लॉन्जिविटी होती है, जो उसकी टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट रहता है। यानी कि उस टाइम पे जो लोग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा लेते हैं वो उनके फ़ायदे में होता है, और जो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं वहाँ पे थोड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हमें प्राइस में एक डंप देखने को भी नज़र आता है। तो इस चीज़ से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सो इस हिसाब से दोस्तों इन्होंने अपने पूरे ट्विटर हैंडल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बॉन्क की बर्निंग भी हो रही है, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने इस नए टोकन को ये बर्न कर रहे हैं जो सोलाना के बेस्ड टोकन है। तो यहाँ पे बर्निंग के साथ साथ इसके प्राइस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं कॉइन मार्केट कैप की। प्रोजेक्ट नेम इज बॉन्क, कॉइन का नेम भी बॉन्क रखा गया है। रैंक 2606 है, जो काफ़ी अच्छे रैंक पे भी पहुंच गया है बहुत ही कम समय में। लेकिन ये रैंक और वॉच लिस्ट इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। प्राइस की बात की जाए तो इंडियन रुपीज़ में अभी आपको ये बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है। आप समझ सकते हो कि आप अगर इस पर 100 रुपया भी लगाओगे तो आपके लिए बहुत सफिशियंट है, अगर इसने अपने उस ATH को ब्रेक कर दिया तो। करंट प्राइस इंडियन रुपीज़ में 0.3 × 0.1045 है, रिजन बाय 65.43% के हिसाब से है। मैक्स सप्लाई की दोस्तों बात की जाए तो 1 बिलियन के करीब करीब हम इसे देखते हैं। हालांकि सप्लाई इसकी जो बात कर रहा हूँ वो वेरीफाई नहीं है, यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई पे भी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले ही CMC पे ये लॉन्च हुआ था। और अगर हम दोस्तों यहाँ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ मेंशन की है जो इसके टोकनॉमिक्स के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पे 24 घंटे में काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पे ग्रोथ ली है। और अगर ऑल टाइम हाई की बात करते हैं ठीक 4 घंटे पहले, आज के दिन 0.001081 था, जो कि अभी ऑल टाइम लो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 दिसंबर 2022 को ये 0.5 × 0.7619 था। लेकिन आज ये उससे 1255 के हिसाब से ग्रोथ ले रहा है, यानी कि अच्छी खासी यहाँ ग्रोथ में देखने को मिली है। ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है ये टेम्परेरी भी हो सकती है। अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो एक रिस्क आपके लिए बन सकता है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि एक सडन आपको पंप मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर इस पे काम नहीं हो, डेवलपर्स ने उस हिसाब से काम नहीं किया तो मुश्किल आ सकती है। एग्जांपल आपके पास शिबा इनू, डॉज कॉइन भी हैं, जो कि अपने ATH से आज भी बहुत नीचे हैं और उस पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर हमें उतनी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है, उतनी ग्रोथ हमें वहाँ देखने को नहीं मिल पा रही है। तो बॉन्क के केस में अभी नया है तो सीधी सी बात है, लोगों के नज़रों में आ रहा है, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये कब तक साइकिल चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो अपना पैसा सोच समझ के लगाएं। दोस्तों ये सोलाना स्कैन है, अगर हम देखते हैं जैसे BSC स्कैन है तो ये सोल स्कैन इसे कह सकते हैं। यहाँ पर बॉन्क टोकन के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भी इसे चेक कर सकते हैं। डिटेल्स, करंट सप्लाई, होल्डर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, विच इज़ अराउंड 95,000 के करीब करीब होल्डर्स हैं। ट्रांजैक्शंस डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो यहाँ से डिटेल्स इन्होंने शेयर की, आप चाहें तो इन्हें भी चेक कर सकते हैं। और इस 1 पेजर वेबसाइट के माध्यम से अगर समझा जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपनी टोकनॉमिक्स को ऐसे डिफाइन किया है, जिसने बताया कि यहाँ पर जो मैक्सिमम चंक इन्होंने रखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, वो डिफरेंशिएट जो किया हुआ है अपने 50% के एयर ड्रॉप के हिसाब से यहाँ पर टोटल सप्लाई को एलोकेट किया हुआ है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और एक बात ध्यान देने योग्य, ऑल अर्ली कंट्रीब्यूटर्स विल बी सब्जेक्ट टू लीनियर वेस्टिंग ओवर कोर्स ऑफ 3 इयर्स। यानी सो दोस्तों ये एक ऐसा नया प्रोजेक्ट है जिसे हम मीम टोकन के नाम से कह सकते हैं। जनरल यूज केस की बात की जाए तो वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ता है। ऑडिट से लेके KYC से लेके इसके फाउंडर्स की डिटेल्स हमें नहीं पता है। इसी प्रोजेक्ट में KYC और ऑडिट की जहां बात की जाती है कि ऑडिट किस बेस पे कब हुआ है या होने वाला है, उसकी भी कोई हमें डिटेल्स यहाँ पर नहीं है। और इसकी जो रोड मैप है वो कब तक इन्होंने, उसकी भी कोई क्लैरिटी हमें नहीं मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लीगल तौर पे क्लियर नहीं है। फिर भी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। नया प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा पंप कर रहा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी लोगों को दिया है, लेकिन वही बात आती है कि आपने अगर रिस्क लेना है तो प्रॉफिट भी आपका ही बनेगा और लॉस होगा तो वो भी आप ही का बनेगा।
तो जो भी आप करेंगे सोच समझ के कीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने बात किया बॉन्क कॉइन के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।